हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में सभी कर्मचारियों के लिए। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टडी लीव यानी अध्ययन अवकाश के बारे में, जो कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार विभाग के कर्मचारी आगे उच्च अध्ययन के लिए आवश्यक रहता है उनको स्टडी लीव यानी अध्ययन अवकाश। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टडी लीव यानी अध्ययन अवकाश को लेकर जो दिशा निर्देश है राज्य सरकार द्वारा जो तय किए गए हैं विभिन्न विभागों के लिए, वो बात करूंगा। इसके साथ ही जो अध्ययन अवकाश किस प्रकार लेते हैं, क्या क्या एबिलिटी होती है, किन कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश मिलता है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में पता करेंगे। इसके साथ ही एक बार आप अपने जो विभाग के जो रूल्स रेगुलेशन है उसका भी अध्ययन जरूर करें, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए कि अध्ययन अवकाश किस प्रकार मिलता है। वैसे सामान्य जो RSR रूल सभी विभाग नियमों पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ विभाग अपने अलग से भी नियम कायदे तय कर रखते हैं स्टडी लीव को लेकर। तो सामान्य जो दिशा निर्देश है स्टडी लीव को लेकर वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, सभी कर्मचारियों के लिए क्या क्या नियम तय किए गए हैं अगर वो अध्ययन अवकाश लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अध्ययन अवकाश ऐसे स्थायी सेवा के कर्मचारी को किसी ऐसे पाठ्यक्रम या किसी विशिष्ट तकनीकी प्रकृति के अध्ययन या पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत किया जा सकता है यदि सक्षम अधिकारी की समिति में ऐसा अध्ययन जो है पाठ्यक्रम उस विभाग के कार्य संपादन के लिए जनहित में आवश्यक हो। यानी कि आवश्यकता के अनुसार जो है स्थायी कर्मचारी को जो है अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, और ऐसा अध्ययन अवकाश जो है विभाग या कर्मचारी के जनहित की दृष्टि से जो आवश्यक हो और विभाग की कार्यप्रणाली में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करता हो। इसके साथ ही सामान्यतः अध्ययन अवकाश उस कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए जिसने 20 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूर्ण कर ली हो। यानी 20 वर्ष से अधिक अगर आपने सर्विस कर ली है तो उसके पश्चात आपको ये स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जैसा कि नियम दिखाया गया है 110(1) के अनुसार। इसके साथ ही स्टडी लीव जो है ऐसे कर्मचारियों को मिलता है उसके बारे में बता देते हैं कि अध्ययन अवकाश से अस्थायी सेवा के कर्मचारी को भी निम्न शर्तों पर स्वीकृत किया जा सकता है। यानी अस्थायी सेवा कर्मचारी है तो उसको भी एडमिसेबल है। तो उसके लिए क्या शर्त है कि उसकी नियुक्ति नियमित आधार पर हुई हो, यानी रेगुलर बेस नियमित नियुक्ति जो होती है जैसे विभिन्न प्रकार की भर्तियों के आधार पर, और उसने 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो। यानी कि 3 वर्ष की अगर उसने सेवा कर ली है अपनी पूर्ण, तो वो भी अध्ययन अवकाश ले सकता है। मिनिमम 3 वर्ष की सेवा होना जरूरी है। उसकी प्रारंभिक नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से की गई हो, या फिर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में दिए गए परंतु के तहत बनाए गए सेवा नियम या उपनियम के अनुसार नियुक्ति की गई हो। इसके साथ ही जहां ऐसे नियम नहीं बने हैं वहां नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ने वह नियुक्ति शैक्षणिक अर्हता अनुभव आदि विहित करने सक्षम आदेशों के अनुसार की हो। यानी नियम अनुसार जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है उसके तहत प्रक्रिया के जो है अगर व्यक्ति ने यानी कर्मचारी ने जो स्वीकृति ली है, यानी कह सकते हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो नियम कायदों के अनुसार हुई है, उसकी शैक्षणिक योग्यता उसका अनुभव यानी जो भी एक नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं होती है वो अगर उसने पूर्ण की है तो उसको जो अध्ययन अवकाश दिया जाता है, और इसके लिए 3 साल की सर्विस होना आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके साथ ही ऐसे अस्थायी सेवा के कर्मचारी ने यदि 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो और प्रावधान जो है नियम 110(2) के प्रावधान पूर्ण नहीं करता हो। इसके साथ ही बात करेंगे आगे स्टडी लीव को लेकर, और बड़ी जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है सरकार द्वारा तय किए गए हैं स्टडी लीव को लेकर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कर्मचारी को अध्ययन का पाठ्यक्रम शुल्क जो है स्वयं को जमा कराना होता है, वहन करना होता है। कोई भी प्रकार का वो शुल्क पाठ्यक्रम जो रिलेटेड होता है, जिस पाठ्यक्रम वो अध्ययन करना चाहता है, तो कर्मचारी को अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम का जो शुल्क अपने आप ही वहन करना होता है, यानी स्वयं को वहन करना होता है। केवल अपवाद स्वरूप मामलों में राज्य सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार करने को सहमति होती है कि अमुक शुल्क सरकार द्वारा दिया जाए, या कोई विशेष मामलों में इस प्रकार की स्थिति होती है कि सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके साथ ही कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त किसी भी ऐसी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति स्टाइपेंड प्राप्त करने का उसे अपने पास रखने की भी स्वीकृति दी जा सकती है। यानी कर्मचारी अपना वेतन तो उठाता ही है एज ए कर्मचारी के रूप में, साथ ही उसको जो है पाठ्यक्रम के दौरान मिलने वाली छात्रवृत्ति है स्टाइपेंड भी स्वीकृति दी जा सकती है। इसके साथ ही स्टडी लीव के जो रूल्स है उसमें कर्मचारी को अध्ययन के उपरांत किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर एक प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत करना होता है। यानी कि आपने जैसे स्टडी लीव ले रखी है और आपने अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया है पाठ्यक्रम, तो उसका एक प्रमाण पत्र जो सरकार को भी यानी अपने विभाग को प्रस्तुत करना होता है। इसके साथ ही एक कई विभागों में ये भी नियम है कि कर्मचारी को एक बंधक पत्र जो कह सकते हैं कि बॉन्ड के रूप में, या जो एक प्रकार से
पत्र के रूप में या कह सकते हैं अनुमति पत्र के रूप में जो वर्कर भी देना होता है, जिस प्रकार की अवधि होती है, जैसे अध्ययन की अवकाश अवधि 3 माह की है तो उसको 1 वर्ष का बंधक पत्र जो वर्कर देना होता है। इसके साथ 6 माह की है तो 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष है तो 2 वर्ष का, और 2 वर्ष अधिक अध्ययन अवकाश की अवधि है तो 5 वर्ष के लिए बंधक पत्र भी कई विभाग भराते हैं, वर्कर देना होता है कर्मचारी को। इसके साथ ही स्टडी लीव को लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। स्टडी लीव को लेकर जो महत्वपूर्ण बात है कि जनहित में प्रमाणित उच्च अध्ययन के प्रयोजन के लिए 2 वर्ष का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानों के शिथिलीकरण में स्वीकृत किया जा सकता है, यानी असाधारण अवकाश भी मिलता है। इसके साथ ही स्टडी लीव में ये बात है कि यह एक बार में 12 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, यानी 1 साल के लिए या कहे या एक बार में आपको लेना है तो आप 12 माह से अधिक नहीं ले सकते। इसके साथ ही संपूर्ण सेवा काल में एक कर्मचारी 24 माह के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। सेवा काल में यानी कि अधिकतम 2 वर्ष के लिए होगा, 24 माह यानी 2 वर्ष के लिए हम ये अवकाश ले सकते हैं, जिससे ये राज्य कर्मचारी एक अवसर या एक से अधिक अवसरों पर उपभोग कर सकता है। स्टडी लीव के रूप में वह एक तो बात हो गई कि 12 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाता एक बार में 1 साल के लिए, और साथ ही संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम जो है 24 माह के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, यानी 2 वर्ष के लिए, और राज्य कर्मचारी एक अवसर या एक से अधिक अवसर पर इसका उपयोग भी कर सकता है। इसके साथ ही चिकित्सा अधिकारी जो है यानी चिकित्सा कर्मी जो है उनको अगर पीजी करनी है, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनके लिए 3 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। जो चिकित्सा अधिकारी उनके लिए, बाकी के लिए 2 साल के लिए होता है, उनके लिए 3 वर्ष का है। इस अवकाश का उपभोग अन्य प्रकार के अवकाश जो है असाधारण अवकाश को छोड़कर के साथ किया जाए तो राज्य कर्मचारी की नियमित करते हुए अनुपस्थिति 28 माह से अधिक की स्वीकृति नहीं की जाएगी। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जो रूल्स है स्टडी लीव के वो ये है कि इस अवकाश की अवधि में एक राज्य कर्मचारी को अर्ध वेतन के समान अवकाश वेतन भी दे है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको जो है अर्ध वेतन के समान अवकाश का वेतन भी दे है कर्मचारी को। अध्ययन अवकाश पदोन्नति या पेंशन के लिए सेवा अवधि के रूप में भी समझा जाएगा, यानी पदोन्नति पेंशन के लिए भी सेवा की अवधि के रूप में गिना जाता है। इसका प्रभाव कर्मचारी के नाम अवशेष किसी भी अवकाश पर नहीं पड़ेगा। यह अर्ध वेतन पर अतिरिक्त अवकाश होता है तथा ऐसे अवकाश काल में कर्मचारी को अवकाश वेतन का भुगतान राजस्थान सेवा नियम 97 के अनुसार दे होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव को लेकर जो कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। कई कर्मचारी उच्च अध्ययन के लिए नियम रेगुलेशन तय करते हैं, उन रेगुलेशन जो होते हैं सामान्य दिशा निर्देश वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ और सभी कर्मचारियों के लिए बताएं इस स्टडी लीव। बाकी सभी जो विभाग होते हैं अपने स्तर पर अलग रूल रेगुलेशन भी तय करते हैं, तो एक बार जब भी आपको जरूरत पड़े स्टडी लीव की तो एक बार आप अपने जो विभाग के जो नियम कायदे हैं उनको भी देखें, उनको जांचें, उनका भी अध्ययन अवश्य कर लें। ये सामान्य दिशा निर्देश है स्टडी लीव को लेकर जो सामान्यतः विभिन्न कर्मचारियों के काम आते हैं और विभिन्न कर्मचारी वर्ग जो है अपने उच्च अध्ययन के लिए यूज कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से जो आरएसआर रूल्स बने हुए हैं स्टडी यानी अध्ययन अवकाश उच्च अध्ययन करने के लिए आवश्यक होते हैं, उसको लेकर ही मैंने इस वीडियो में जानकारी दी है सभी साथियों के लिए। आशा करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी आगे शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।